आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर, और इसमें लिखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर लिखिए बेटा। जॉइंट वेंचर is a temporary business combination here two or more people having requisite skill come together to form a temporary partnership. There is a memorandum of undertaking signed for this purpose. आगे लिखिएगा। For example, construction construction of dam, bridges, road, buying and selling of goods for a particular season, purchasing land and selling plot, etc. चलो अब आगे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेसिक फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। बेसिक फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। पहला लिखिए, इट इज डन फॉर
specific business purpose and hence has limited duration. The partner are called co-venturer. The profit the profits and losses on joint venture is shared between the co-venturer. In agreed ratio. The joint venture dissolved once the purpose of business is over. A joint venture has no name. Concept number 3. Accounting for joint venture. Accounting for joint venture. तीन तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है बेटा. पहले लिखिएगा वेयर सेपरेट बुक्स of accounts are maintained where no separate books of accounts are maintained और आखिर में लिखेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर.
ये हम लोग का होगा यूनिट 1, ये होगा यूनिट 2 और ये होगा यूनिट 3। जिसमें हम करने जा रहे हैं यूनिट 1। इसका नाम है व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। When separate books of accounts are maintained। ठीक है, लिख लिया? चलो अब इतनी बात समझो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग सामने देखो। देखो अब इसको करने का टाइम अभी नहीं है, अब इतना पहले समझ लेते हैं। अब ध्यान से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहले जॉइंट वेंचर है क्या? जॉइंट वेंचर है क्या? जॉइंट वेंचर का मतलब बेटा एक ऐसा बिजनेस जो टेम्परोरी है, थोड़े दिन के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिवाली का टाइम आ गया, आपके पास कैंडल्स हैं, मेरे पास लाइट्स हैं, तो हम लोगों ने स्ट्रीट के किनारे दुकान लगा ली, कैंडल आपकी, लाइट मेरी, दुकान लग गई। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। मैं अपने घर से लाइट्स लेके आया, आप कैंडल्स लेके आए, दुकान लगाई, और क्या है, मेरी अलग दुकान है, आपकी भी अलग दुकान है। तो ये हुआ, एक दिन आप बैठो, एक दिन हम बैठेंगे। ठीक है? दोनों लोगों ने पैसे लगाए या मटेरियल लगाया, एक शॉप खुल गई। उस शॉप का नाम हो कोई ज़रूरी नहीं है, उन दुकानों का कोई नाम नहीं होता। तो ये देखो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, अ जॉइंट वेंचर हैव नो नेम। किसी जॉइंट वेंचर का नाम हो ये जरूरी नहीं, नाम होता ही नहीं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर का मतलब शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप। शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप का मतलब ऐसे समझ में आएगा कि दिवाली के टाइम पे आपके पास कैंडल्स थी, मेरे पास लाइट्स थी, हम दोनों, आप कैंडल लेके आए, मैं लाइट लेके, एक दुकान खोल ली गई 15-20 दिन के लिए। एक दिन आप शॉप पे बैठ रहे हो, एक दिन मैं बैठ रहा हूँ। जो कलेक्शन आया उस दिन का आपने रख लिया, नेक्स्ट डे का कलेक्शन आया मैंने रख लिया। ठीक है? ऐसे करते चले गए, दिवाली का टाइम खत्म हुआ, प्रॉफिट लॉस निकाल के आपस में बांट लिया। फिर जो कैंडल और लाइट बच गई, आपस में डिसाइड कर लिया, मे बी आपको लाइट चाहिए हो तो आप लाइट लेके चले जाओगे, मे बी मुझे कैंडल चाहिए होगी तो मैं कैंडल लेके चला जाऊंगा, दुकान खत्म। जब इस तरीके से कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ये तो बहुत छोटे स्केल पे हो गया, और बड़े स्केल पे आओ, एग्जाम्पल सुनना। जैसे बेटा मैंने सोचा कि मकान बना के बेचते हैं। अब मकान बनाने के लिए मेरे पास लैंड नहीं है, तो मुझे लैंड परचेज करनी पड़ेगी, फिर मकान बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे किया, आपके पास लैंड थी तो मैंने कहा लैंड आपकी, उस पर कंस्ट्रक्शन मैं करवा देता हूँ। वो फ्लैट बना देते हैं और एक एक फ्लैट बेचेंगे। अब ऐसे में होगा क्या, ना आपको फ्लैट बनवाना पड़ेगा, ना मुझे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, दोनों के पैसे बचेंगे। तो दोनों जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, ज़मीन आपकी, कंस्ट्रक्शन मेरा, बिल्डिंग बनाते जाएंगे, फिर एक एक यूनिट बेचते जाएंगे, बिकेगी तो अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट बांट लेंगे। बांटने के बाद जब सारे फ्लैट्स बिक गए तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। समझे? तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट नहीं है, जैसे पार्टनरशिप के लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। कुछ नहीं लिखा होगा डीड में तो एक्ट लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बनता है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में जो लिखा होगा वैसे ही जॉइंट वेंचर का काम होगा। तो
ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन हियर टू और मोर पर्सन हैविंग रिक्विजिट स्किल सेट come together to form temporary partnership. There is memorandum of undertaking signed for this purpose. कोई एक दूसरे से फ्रॉड न कर पाए, चीटिंग न कर पाए, इसके लिए क्या होता है, मेमोरेंडम साइन हो जाता है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड ब्रिजेस, अब ये क्या है बेटा, मुझे कोई बड़ा डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए प्लांट एंड मशीन चाहिए, मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है। अब मैं किसी से किराए पे लूँ तो बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे, खरीदूँ तो मेरे लिए मुश्किल है खरीदना, तो मैंने आपके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, मशीन आपकी, लेबर मेरे, काम हो गया, अब प्रॉफिट बांट लिया, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो ये बोलते हैं इसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है बेटा, ज्वाइंट वेंचर का हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे मैंने कहा ना, जमीन वाला एग्जाम्पल आपको दिया, जिस दिन मकान बिक गए आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। जैसे पार्टनरशिप में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पार्टनर बोलते हो, वैसे ज्वाइंट वेंचर में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसको क्या बोलते हैं, को वेंचरर बोलते हैं। मतलब हम सब लोगों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया तो हम में से हर पर्सन क्या है, को वेंचरर। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग अपने अग्रीड रेशियो में बांटेंगे, यहाँ कोई इक्वल रेशियो नहीं होता। इक्वल डिसाइड है तो इक्वल में बटेगा, कुछ और डिसाइड है तो उसमें बटेगा। आगे जैसे ही बिजनेस खत्म होता है हम अपना ज्वाइंट वेंचर ओवर कर देते हैं। और ज्वाइंट वेंचर का कोई नाम हो ये जरूरी नहीं है, ज्वाइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग कैसे होती है बेटा, मेन तो हम लोग को ये पढ़ना है। तो अकाउंटिंग ऐसे होती है, नंबर 1, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। अब इसका क्या मतलब है, सुनो, आपकी जमीन, ये छोड़ो, कैंडल और बोला लेके चलते हैं, आपकी कैंडल मेरी लाइट्स, मिल के हम लोगों ने काम कर लिया। अब कैंडल और लाइट्स के साथ साथ कुछ रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे भी होंगे। एक दिन आप बैठ रहे हो, एक दिन मैं बैठ रहा हूं, तो हम लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, अपने खर्चे तुम लिखो, अपने खर्चे मैं लिखता हूं। 15-20 दिन की बात है, हो जाने दो, एक दिन बैठ के मिला लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा आपस में बांट लेंगे। तो आप जब अपनी बुक्स बना रहे हो, मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, हर को वेंचरर अपनी अपनी किताबें लिख रहा है, तो उसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। अगला सुनो, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि हम सब मिलके को वेंचरर हैं, लेकिन मुझे अकाउंटिंग आती है, तो आप लोगों ने कहा है कहां तक हम लोग लिखेंगे, मैं ही बना लेता हूं, एक ही बुक बनेगी, उसी में सबके लेजर्स बन जाएंगे, खाता सबका बनेगा। पहले क्या हो रहा था, आप अपने ट्रांजैक्शन लिख रहे थे, आप अपने आप अपने आप अपने मैं अपना। अभी क्या होगा, एक बुक बनेगी, बुक एक ही होगी, लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सबके लिखे जाएंगे। बुक एक ही है लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन सबके होंगे, ऐसे होगा। और तीसरा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब जब यहां पहुंचेंगे तब बताऊंगा। तो 3 तरीके से अकाउंटिंग होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो यहां से आते हैं, मेमोरेंडम से, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या है जॉइंट वेंचर, ये एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को एक्ट गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, इसको गवर्न करने के लिए कोई एक्ट नहीं है ना। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को पार्टनर बोला जाता है, यहाँ को वेंचरर बोलते हैं। पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसका कोई नाम हो जरूरी नहीं है। और अकाउंटिंग करने के 3 मेथड होते हैं, जब सब लोग अपने अपने खाते बनाएं, नंबर 2 जब सब एक ही में काम करें, नंबर 3 जब मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्यों, मेमोरेंडम का मतलब ये है ना, 15 दिन के लिए दुकान ही खुली है, तो फाइनेंशियल ईयर का इंतजार थोड़े ना करेंगे कि 31 मार्च आए तब क्लोज करें, नवंबर में ही दिवाली खत्म हो गई तो प्रॉफिट लॉस तो वहीं बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ क्या होता है, सुनो बेटा, कोई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं बनता, डायरेक्ट खाते बनाते हैं। जैसे कंसाइनमेंट में डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट निकालने का मोटिव होता है, प्रॉफिट निकाले बांटे, कमीशन बांटे, निकल लें। ठीक वही चीज यहाँ पे होती है, ठीक वही चीज यहाँ पे होती है कि हमें पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी, हमारा पर्पस है किसी भी तरीके से खाली प्रॉफिट निकल जाए, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए मेमोरेंडम कहा जाता है। आप लोग को ध्यान होगा, कभी मैंने बताया होगा, मेमोरेंडम वो होता है जो हम अपने लिए, अ काइंड ऑफ वर्किंग नोट, कोई पूछेगा तो उसको हम नहीं दिखाएंगे। बुक्स बनाना क्यों जरूरी है, मान लो हम डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, तब तो तगड़ा प्रॉफिट होगा ना, तो सरकार को टैक्स भी तो देना पड़ेगा,
क्या पता मुझसे मांगे ली जाए बुक्स, तो इसलिए एंट्री करना जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये है जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट। अब बेटा आज यही टाइम खत्म हो गया पूरा, कल हम लोग इसके आगे से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?